धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्ण सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाच्छेददीनः सदा जाड्वक्ता। विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वेत्ति ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि
आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि। त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेव शरण्यं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। मम अश्रु अर्घ्यं पुष्पं प्रसून्न देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेवं जीवो सदा पूर्णमदवरूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। श्रेष्ठता जो ही हम किसी में देखते हैं तो उसके उस सद्गुण को हम धारण करते हैं। जो देखेंगे वही बीज पड़ेगा आपके अंतर। आप जानते नहीं हैं पर अनजाने में आप बहुत कुछ अपना बुरा करते चले जाते हैं, अनजाने में ही आप अच्छा भी करते हैं। जब जब आप भगवान की ओर बढ़ते हैं आप अपने जीवन में मंगल लिखते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी। ईश्वर की ओर जब जब बढ़ेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा। लेकिन ये जो मंगल करने वाले भगवान हैं, इस भगवान के बारे में कौन बताएगा हमें? कैसे हम उसकी स्तुति करके अपने जीवन में मंगल कर लें? तो सद्गुरु भगवान इसीलिए हमारे जीवन में आते हैं कि आप चलो ईश्वर की ओर। उंगली पकड़ता है गुरु। क्या करता है हमारे जीवन में आके? जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो हमारी उंगली पकड़ता है और उंगली पकड़ के कहता है कि चलो। कहाँ चलो? हरि की ओर चलो, चलो ईश्वर की ओर। सारे धर्म शास्त्र यही कहते हैं, सारे साधु संत यही कहते हैं, सारे ऋषि यही कहते हैं, चलो भगवान की ओर। क्यों? क्योंकि मूल वो जान चुके हैं कि तुम्हारे जीवन का जो मूल है वो आनंद है और आपको अच्छा लगेगा इस संसार सागर में जब आपका परिचय आनंद से होगा। जब कभी जीवन में किसी भी तरह का दुख आता है तो आप बहुत ही विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी समय गुरु की आवश्यकता होती है आपको। गुरु मतलब प्रकाश है, गुरु मतलब प्रेम है, गुरु मतलब ज्ञान है
और गुरु विहीन जीवन कैसा है? एक कमरे में बैठ जाइए और लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरे कमरे में जैसा आप महसूस करते हैं, गुरु विहीन वही जीवन है। एक व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, उसके बाद वो भागना चाहता है कहां? प्रकाश की ओर, क्योंकि जीवन अंधकार में नहीं है। और अंधकार को अज्ञान का प्रतीक बताया गया, ज्ञान का प्रतीक गुरु को बताया गया, अंधकार को अज्ञान का प्रतीक बताया गया। इस अज्ञान को कौन छाटने वाला है? तो सद्गुरु छाटता है। और सद्गुरु की बात बड़ी विशेष कभी कभी मिलता है। महाशिवरात्रि में मैंने कहा था, धर्म गुरुओं में और सद्गुरु में अंतर करना सीख लीजिएगा, अन्यथा आपकी स्थिति भी बड़ी खराब हो जाएगी। गुरु अंधा भी होता है, कबीरदास ने कहा है, गुरु अंधा और चेला खरा निरंध। अब गुरु ही जब अंधा रहेगा तो उसके पीछे चलने वाले चेले तो वैसे ही रहेंगे। कबीर सदगुरु की श्रेणी में आते हैं। कबीर के पास क्या धन नहीं था, महल भी नहीं था, गाड़ी बंगले बिल्कुल नहीं थे उनके पास, पर क्या था, क्या ऐसी थाती थी जिसके वजह से आज भी हम कबीर को याद करते हैं? क्योंकि कबीर के अंदर सदगुरु ने जागरण लिया, इसलिए कबीर को सदगुरु कहते हैं। और हमारे जीवन का भी ये सौभाग्य कि हमें धर्म गुरु नहीं सदगुरु मिला है, और हम आपको जीवन दर्शन देते हैं। ब्रह्मवाणी क्या कहती है? धर्म क्या है? दया धर्म है, ममता धर्म है, करुणा धर्म है, प्रेम धर्म है। यही बुद्ध ने भी कहा, जीवों पे दया करो, जीवों पे करुणा करो। धर्म यही कहता है। जब भी कोई पहुंचेगा अंतर जगत की ओर तो धर्म यही सिखाता। धर्म यही नहीं सिखाता है कि मार दो, धर्म ये कभी नहीं कहता। चाहे वो सनातन हो और चाहे वो इस्लाम हो और चाहे वो इतिहास देख रहे हो, पूरा विश्व लड़ रहा है। धर्म को सही अर्थों में जानने की बड़ी आवश्यकता है। नहीं जानेंगे तो ये सब आपस में ऐसे ही लड़ेंगे और मरेंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो कोई तो चाहिए धर्म के सही अर्थ को समझाने वाला, और वो सिर्फ सदगुरु के चरणों में जाके ही समझा जा सकता है। ब्रह्मवाणी में सदगुरु का दर्शन है। सदगुरु ब्रह्म के स्वरूप में उतर गए। उन्होंने कहा है ना कि मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, इन अक्षरों के रूप में मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। तो वो ब्रह्म उतरा तो ब्रह्म ने क्या कहा? धर्म की परिभाषा कितनी सुंदर परिभाषा है। जीवों पे दया करो, दया करुणा ममता प्रेम, ये धर्म है। और ये आप सब में हृदय में आपके होना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य हो। ये मनुष्य का श्रृंगार है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों का। देखो स्त्रियां तो बहुत ही श्रृंगार के हमारे बहुत तरीके बने, आपके लिए बहुत कम है। लेकिन ये सब बाहरी आवरण है, और बाहरी आवरण से बहुत दिनों तक सुंदर नहीं लगा जा सकता है। जन्म हमारा होता है गुरु का तो सिर्फ शिष्य के लिए होता है। सांसारिक जीव गुरु को नहीं समझ सकता। सांसारिक जीव मतलब जो सिर्फ संसार में रत है और संसार को पाने के लिए ही संसार को ही जो सत्य समझता है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपके संसार में, आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो, कितनी परिस्थितियां तो मैं स्वयं आपका गुरु निर्मित करता हूं। अगर शिष्य को गुरु प्रेम करेगा तो उसके साथ वो परिस्थिति निर्मित करेगा। ये शिष्य का समर्पण है, शिष्य का प्रेम। जितना समर्पण उतनी परिस्थिति गुरु द्वारा निर्मित विपरीत होती है। मत भूलना कि काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा जब तक गुरु नहीं चाहेगा। लेकिन अगर गुरु देखता है कि विचलित हो गया तो धर्म से च्युत हो गया, विचलित हो गया तो फिर संसार में रम जाएगा, विचलित हो गया तो फिर भाग जाएगा, विचलित हो गया तो दुख से पूर्ण हो जाएगा। भरोसा का क्या अर्थ है? भरोसा तो उसी समय चाहिए जिस समय काल आपके सामने खड़ा हो तो भरोसा दिखेगा।
भरोसा क्या मतलब गुरुदेव मुझे आप पर भरोसा है? जब काल आपके समक्ष खड़ा हो तो भरोसा की परीक्षा। और सारे सदशास्त्रों में कहा गया, हमारे सारे ऋषियों ने कहा कि जिसे भरोसा है उसका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। जब से जन्मा हूं एक गुरु रूप में ही हस्त रेखाएं देखता हूं मैं। मेरे हाथ में सारी रेखाएं गुरु की हैं। जन्म से ही गुरु। परमेश्वर का जन्म भी गुरुत्व में है। लोग कहते हैं अपनी मां पे गया है, तो मैं मुस्कुराता हूं, जरा उसके हस्त की रेखाएं तो देखो, सब मेरे पर गया है। और मां का स्वरूप सुंदर होता। अगर बेटे को मां का स्वरूप मिल जाए और गुरु का गुरुत्व मिल जाए तो स्वर्ण आभा का युक्त है। वह स्वर्णिम पल है जीवन निर्माण का, जीवन सृजन का। ऐसे संयोग इस पृथ्वी पर अवतरण का उस दिव्यात्मा का जो जीव जगत के कल्याण के लिए आवाहित है। नाम ब्रह्मेश्वर प्रभु रखा। आप कल्पना करें कि 10 साल पूर्व ही उसके आने की सूचना मेरे पास है। जो 10 साल पहले किसी चीज को देख सकता है, तो उसे आपसे क्या सीखने की जरूरत है? उससे आपके किस सलाह की जरूरत है? आपको तो अपने धर्म निभाने चाहिए। आपका धर्म बनता है कि शिष्य के रूप में स्वयं को फना कर देने की क्रिया। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कांपेंगे नहीं। ऐसी एक भावना फना होने की। हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल कहते थे, शिष्य मतलब जो कफन बांध कर चलता है। और क्या? शिष्य मतलब मिट्टी का लोदा जिसका कोई आकार नहीं। शिष्य का मतलब एक ऐसा आकार निर्मित करो जिस आकार को काल भी कभी मिटा ना सके। हनुमान का आकार मिटा क्या? श्री राम जी का आकार स्वरूप मिटा क्या? जो स्वरूप मिट के भी नहीं मिटता, ऐसी है गुरुत्व की महिमा। लेकिन आपके दादाजी के दादाजी और आपके दादाजी तो कहां है? मिट गए। क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं देखा। उन्होंने जीवन को संघर्ष माना नहीं। उन्होंने जीवन संघर्ष को चुनौती जैसा लिया नहीं। वो कांपते रहे और मृत्यु के द्वार पर अंततः शमशान में जाकर सो गए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो होनी ही है, जो हो ही जाएगी, उसकी फिक्र नहीं करना है। फिक्र करना है कि जब तक श्वासें हैं जीवन की खोज करनी है। उस जीवन की जिसे हम श्वास शिव कहते हैं, उस जीवन की जिसे हम प्राण प्रभु कहते हैं। ये क्यों है हमारे जीवन में संघर्ष? क्योंकि जन्म ही हमारा संघर्ष में। और वो गुरु क्या? स्वयं ब्रह्म, स्वयं साक्षात ब्रह्म। वो जो गुरुत्व है, उन्होंने स्वयं कहा ब्रह्म प्रिया से, ब्रह्म प्रिय, राम के जीवन में जो दुख आया है, जो पीड़ा मिली है, वो इस धरती पर अरबों वर्षों का इतिहास रहा है, किसी को नहीं मिली।
राम जो कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, कभी उनको भी तो पूछो कितनी बेशर्मी है। हम उनको पूरी और रोट और मिठाई चढ़ा के उनसे अपने संकट को हरने को कहते हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि राम ने कोई हनुमान जी किसी मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाया हो कि मेरे संकट को दूर कर दो। समस्या आई उनके जीवन में, लेकिन उस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने सदगुरु सदाशिव की उपासना की, बना लिया शिवलिंग रामेश्वरम में। जब रावण मर नहीं रहा था, मारते मारते थक गए, रावण मर नहीं रहा था, अमृत घट से पूर्ण रावण, नाभि में अमृत था, और जिसमें अमृत होगा वो कभी मरेगा नहीं। क्या ख्याल है आपका? मार के भी मार नहीं पाए, रावण मरा क्या? रावण मरा? नाम से भी नहीं मरा, और कर्म भाव विचार से भी नहीं मरा। आप में भी राम और रावण का खेल आपके हृदय में आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या राम मरे क्या? राम मर सके क्या? क्योंकि राम के नाभि में भी अमृत है, और जीवन अमृत है प्रिय, और तुम अमृत पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र। उठो, जागो, और उस अमृत का पान करने के लिए आगे बढ़ो। सदगुरु के द्वार पर आए हो, जीवन अमृत की मांग करो। मृत्यु तो हो ही जाएगी, सुख दुख में जीवन जीते, प्रलाप और प्रपंच में जीवन जीते, एक दिन हम शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, हम जाकर सो जाएंगे। शमशान में मैंने पूछा था, शमशान में सोना चाहते हो कि शिव में सोना चाहते हो? सोना तो है, विश्राम तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मेरे पिताजी आज भी कह रहे थे कि अब मुझे जाना है। जब मैं शादी में गांव गया था तब भी कह रहे थे कि मुझे अब जाना है। मैं इन 2 बारों से बोल नहीं रहा हूं कि आपको नहीं जाना है। इसके पहले उन्होंने जितनी बार कहा है मुझे जाना है, उतनी बार मैंने कहा अभी नहीं जाना है। सबको जाना है। आप कब जाओगे पिताजी की उम्र में जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं, आना जाना नहीं है। मोह में बहुत दुख है। जाने की इच्छा ना हो और आप जाना पड़े तो बहुत दुख है। आपकी इच्छा नहीं होती और होता हो तो बहुत दुख है। आपको क्या लगता है कि एक पुत्र के लिए कितनी पीड़ा का विषय होता है कि पिता कहे कि मुझे जाना है, और पुत्र ये चाहता हो कि कभी नहीं जाना, आपको जाना ही नहीं, जाने ही नहीं देंगे, ऐसा पुत्र चाहता हो तो मेरे लिए तो कोई मेरा पिता कभी जा ही नहीं सकता। मैं तो देख सकता हूं कहां जाएगा, पर उनको स्थान बदलना है, स्थिति बदलनी है। जीव की यह विवशता है। कौन जाना चाहता है प्रिय? अगर मैं उनको अपने पास रख लूं तो उनकी आयु बढ़ जाए, इसका मतलब आयु बढ़ाई जा सकती है, और आयु बढ़ाई जा सकती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः। अगर सदगुरु की हम सेवा करें, मेरा वृद्ध कौन है? वृद्ध मतलब वृद्धोपि सेविनः, वृद्धों की सेवा, बुद्धों की सेवा है, सदगुरु की सेवा है। यह नहीं कि वो एक बूढ़ा खांसता छींकता हाफता
तुम उसकी सेवा में लग गए तो तुम आयुर्विद्या यशो बलम प्राप्त कर लोगे। करो करो, वो अच्छी बात है, बाहर की सेवा है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कौन करता है? कोई नहीं करता। पति छींकने लगे तो पत्नी भाग जाएगी, और पत्नी छींके तो पति तो मेरे जैसा हो तो छोड़ ही दे। बस संबंधों की शाश्वतता तो देखो, बस यही है, और यही होते हुए भी नहीं है। इस संसार में कोई संबंध सत्य नहीं, संबंध सत्य होते ही नहीं, लेकिन इसी के लिए मरे जाते हैं। मेरी माई, मेरे बाबू, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी 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 मैं और मोर तोर तय माया, गोस्वामी तुलसीदास। ये मेरापन मिट जाए तब दिखेगा उसकी विराटता। उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरोगे प्रीत, जब मैं मेरे से मुक्त हो जाऊं। मैं अहंकार, जब तक मैं था हरि नहीं। अभी तुम मुझसे फोन पे बात करो तो ये ज्ञान कभी नहीं देता हूं क्या? कैसे हो, कैसा चल रहा है, अच्छा है या बुरा है? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये साधना कर लो, ठीक हो जाओगे। गुरु अगर आपको कह दे कि ठीक हो जाओगे तो आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं? अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप गुरु के साथ नहीं हो। गुरु कहता है कि सब ठीक हो जाएगा तो आपको भरोसा करना चाहिए कि नहीं? और अगर भरोसा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं भरोसा करेंगे तो ठीक क्या है, किसका ठीक है और किसका ठीक हुआ है? जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत घोष है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।